चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबरों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक प्रतिक्रिया आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन की पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी, अभी तक खुलकर न शिबू सोरेन ने, न हेमंत सोरेन ने और न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन का नाम लिया है। रविवार को हेमंत सोरेन ने दो दो जगह सरकारी कार्यक्रम को संबोधित किया, लेकिन चंपई सोरेन का नाम उन्होंने कहीं नहीं लिया। अपरोक्ष रूप से जरूर चंपई सोरेन पर निशाना साधा, बीजेपी पर निशाना साधा कि देखिए कैसे हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, मेरे शरीर में शिबू सोरेन का खून है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम इन सब से निपट लेंगे। ये सब प्रतिक्रिया हेमंत सोरेन की आई चंपई सोरेन के बीजेपी जाने और झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने की खबरों के बीच। चंपई सोरेन ने भी अपनी भावनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से रविवार शाम को रखी कि कैसे उन्होंने लिखा कि कैसे उनके साथ वहाँ पर अन्याय हुआ, उनका अपमान हुआ। तो इन सब बातों को चंपई सोरेन ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह सकते हैं कि पहली प्रतिक्रिया दी है इस पूरे एपिसोड पे चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबरों के बीच। हालांकि जेएमएम ने चंपई सोरेन का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में जो है वो अपनी बात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है कि झारखंड भाजपा में मुख्यमंत्रियों की भरमार है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी पीछे के रास्ते से दल में, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और उसके ऊपर सुपर सीएम है ही हेमंता बिश्व शर्मा जी। अब लग रहा है कि एक दो और पूर्व को गवर्नर बनाकर राज्य निकाल दिया जाएगा। तो यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो तंज कसा है, उसमें बीजेपी में जो पूर्व मुख्यमंत्री है, बाबूलाल मरांडी हो या अर्जुन मुंडा हो या रघुवर दास, हालांकि वो अभी उड़ीसा के गवर्नर हैं, लेकिन उनका राजनीतिक इतिहास बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है, तो उसको भी जेएमएम ने अपने तौर पे जोड़ा है। मधु कोड़ा, चूँकि मधु कोड़ा ने बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन उनकी पत्नी जो है गीता कोड़ा वो बीजेपी की सदस्य है, इसलिए मधु कोड़ा का भी उन्होंने नाम लिखा है। उसमें से एक जो आज की तारीख में रघुवर दास हैं, वो उड़ीसा के गवर्नर हैं। तो जेएमएम ने अपने इशारे में या अपने तंज में ये कहा है कि हो सकता है कि जब एक और मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल, एक और पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इतने जो मुख्यमंत्रियों की भरमार है, तो इसमें कोई क्लैश में हो सकता है कि एक दो को और गवर्नर बना के राज्य से निकाल दिया जाए। जैसे रघुवर दास जब विधानसभा का चुनाव हारे, उसके बाद बीजेपी में एक तरीके से जो बीजेपी की कमान बाबूलाल मरांडी को सौंप दी गई और रघुवर दास को जो है वो उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। अब जब चंपई सोरेन बीजेपी आएंगे, ऐसा जेएमएम का मानना है कि अब जब चंपई सोरेन बीजेपी आएंगे तो हो सकता है कि एक दो और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को किसी और राज्य का गवर्नर बना दिया जाए। या तो वो बाबूलाल मरांडी भी हो सकते हैं, वो अर्जुन मुंडा भी हो सकते हैं, वो चंपई सोरेन भी हो सकते हैं। तो जेएमएम ने अपने तौर पे इस पर तंज कसा है और पूर्व मुख्यमंत्रियों के एक तरीके से जो है वो जमात बन चुका है बीजेपी, ये कहा है। और कुछ हद तक हकीकत भी यही है कि बीजेपी में आज की तारीख में कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब कहा दिया जाए तो दो हैं, एक शिबू सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे और वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन बीजेपी में चूंकि अब चंपई सोरेन ने भी रविवार को आधिकारिक रूप से कह दिया कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्सा नहीं हैं और उन्हें अपने सोशल मीडिया पे अपना बायो भी बदल दिया। रविवार शाम को अपनी भावनाएं भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लिख दी और ये माना जा रहा है कि वो अगले 2 दिनों में बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बीजेपी में एक और पूर्व मुख्यमंत्री, जब बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये दोनों सक्रिय
तौर पे बीजेपी में है। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष है। अर्जुन मुंडा लोकसभा का चुनाव हार चुके बीजेपी के टिकट पे खूंटी से, और ये उम्मीद की जा रही है कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री का पूरा एक तरीके का लिस्ट है बीजेपी में, और उसी पर तंज कसा। अब उसमें नया नाम चंपई सोरेन का जुड़ने वाला है, ऐसी संभावना है। तो उसी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तंज कसा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अब कौन रघुवर दास के रास्ते पे जाएगा, यानी किसकी राजनीतिक पारी झारखंड में समाप्त होने वाली है, क्योंकि एक और पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बिना नाम लिए चंपई सोरेन को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन पे भी निशाना साधा है और बीजेपी पर भी निशाना साधा है। झारखंड के तमाम राजनीतिक अपडेट्स और बड़ी खबरों के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जोहार।